के माध्यम से हमने प्राप्त किया। इसी रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में चातुर्मास के अंतर्गत श्रावक के 6 कक्षाओं का विचार किया गया। 6 प्रतिमाओं की चर्चा की गई, मतलब आदि ब्रह्मचारी बन पाए। अब शीतकाल की मांग थी। शीतकाल तो शीतकाल होता है, एक दिन में भी हो सकता हो, 4 महीने भी हो सकता है। अब कोई थोड़ी नियम है कि 4 महीने का शीतकाल होता है। इसलिए अब शीतकाल का दिन है, इसलिए आज पूरे ब्रह्मचारी कैसे बनते हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। मल बीजम मल योनिम गलन मलम ऊति गंधि बीभत्सम प्रसन्नंग वनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारी सा मलबीजम मलयोने गलन मलम पूति गंध भी बत्सा गलन मलम पूति गंध भी बत्सा प्रसन्नंग मनंगाद ब्रह्मति यो ब्रह्मचारी सा मलबीजम मलयोनि गलन मलम पूति गंध भी वत्सा प्रसन्नंग मनंगाद ब्रह्मति यो ब्रह्मचारी सा। बोलिएगा। और बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा की चर्चा अपने सामने है। आप लोगों ने 5 व्रतों को लेकर सुना है, पढ़ा है, समझा है। हमारे यहाँ महावीर भगवान के शासन काल में 5 व्रतों की चर्चा जो अनादिकाल से हुई, तो वही महावीर भगवान ने भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की चर्चा की। 5 व्रत अपने आप में आत्मकल्याण के लिए मील के पत्थर होते हैं, मगर उसमें भी 5 व्रतों का राजा यदि कोई माना जाता है तो ब्रह्मचर्य माना जाता है। अब ये ब्रह्मचर्य को धारण कैसे किया जाता है? लोगों को लगता अरे कोई बड़ी बात नहीं, जब तक संसार में शरीर की विडंबना के बारे में हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी प्रकार से हम ये व्रत को धारण कर ही नहीं सकते। यहाँ समदभट्ट स्वामी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ब्रह्मचर्य प्रतिमा की चर्चा की है। यहाँ कहा जा रहा है, यह अर्थात जो व्यक्ति, जो साधक, जो आत्मा अंगम शरीर को मल बीजम मल से उत्पन्न होने वाला, मल योनिम मल को उत्पन्न करने वाला, मल को जन्म देने वाला, गलन मलम और
मल कोई वह गलाने वाला, पूत गंदी और दुर्गंध से सहित जो है, और बीभत्सम गिलानी जिसको देखकर आती है, ऐसी दोषों को देखता हुआ, पसंद निहारता हुआ, अनंगात अब्रह्म से जो ब्रह्मति दूर होता है, विरक्त होता है, सह वै साधक ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारी प्रतिमा वाला कहलाता है। अब साध्वी प्रतिमा में ब्रह्मचारी को धारण करते, ये बात तो है ही, मगर देखिएगा ब्रह्मचर्य के भी अनेक भेद हो सकते हैं। जो अपने ग्रस्त में रह करके जिनसे विवाह संस्कार हुआ उनको छोड़ करके बाकी लोगों से जो भाई बहन माता आदि का व्यवहार रखता है, वह भी अपने आप में ब्रह्मचर्य है। दूसरा, प्रतिमा लिए बिना ही जो अब्रह्म का पूरी तरह त्याग कर देता है, वह भी ब्रह्मचारी है। वह दूसरी प्रतिमा में अनुव्रत को लेकर जो सौदा संतोष बनाते वो तो बता दिया आपको हमने, किंतु सातवीं प्रतिमा में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसके बाद में वह मुनि महाराज होते ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करते। वह अनंत परमेष्टि जब अयोग केवली गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, 18,000 शीलों को प्राप्त कर लेते, अथवा 18,000 शील के भेदभाव पूर्ण हो जाते हैं। उनके पूर्ण होते ही मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। वह भी अपने आप में ब्रह्मचर्य है। और व्यवहार परक बातें तो ये हुई, बाहर में अब्रह्म से बचना, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। निश्चय से ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्म आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मणे चरिते इति ब्रह्मचर्यम, जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करता है, आत्मा में रमण करता है, उसका नाम यथार्थ में आचार्यों ने ब्रह्मचर्य कहा है। यदि इसको देखें तो सिद्धालय में पहुंचकर सिद्ध को बान ही यथार्थ में पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, आत्मा में आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी उनके पास शेष नहीं बचा है। ऐसे ब्रह्मचारी के भेदों को अपने को समझना चाहिए। किंतु जो आत्मा में रमण करने रूप, आत्मा में चर्या करने रूप जो ब्रह्मचर्य है, वह निश्चय ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार ब्रह्मचर्य भी आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। जैसे जब ऊपर का छिलका निकल जाता है धान से, तो अंदर का छिलका निकलने की स्थिति बन जाती है, मगर ऐसा कभी नहीं होता है ऊपर का छिलका तो निकला नहीं, अंदर की कनी लाली निकल जाए, इसको अंदर का छिलका बोलते हैं। सुनते बालाघाट में भी बहुत रहस्य मिले हैं, गोंदिया तो बाजू में है ही, फिर छत्तीसगढ़ तो कटोरा धान का कहलाता है। तो कोई ऐसा या मिल वगैरह है भैया, सुशील भैया, गर्रा में ऐसा मिल कि अंदर का छिलका निकल जाए, बाहर का बंधा रहे? राकेश जी हो तो बताओ कहीं। क्यों भैया? संजू, अरुण भैया, कोई ऐसा नहीं है? अरे एक आध तो होगा कहीं पर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, भारत में, दुनिया में। क्यों अखिलेश? कोई नहीं? क्यों संदीप, तुम्हारा छपारा में? बता दो। अंदर का छिलका निकल जाए, बाहर का बना रहे,
हैं? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर भी फिर यही समझना कि जब तक बाहर से ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो अंदर का निश्चय ब्रह्मचर्य 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए इस शरीर की विडंबना को बतलाया है समतवत स्वामी ने। शरीर कैसा है? मल से उत्पन्न होने वाला है। 9 महीने तक गर्भ में ये जीव रहता है। कथन तो ऐसा आता है, इसे सोचकूप होता है। बेसी दशा सोचकूप में होती है। बेसी माँ के गर्भ में बच्चा विकास करता है। सोच लो, यहाँ थोड़ी सी लाट टपक जाती, गिलानी आ जाती है। बताओ, ये जीवन है ऐसे उत्पन्न होता है। गर्भ जन्म की विडंबना ही अलग प्रकार की है। और ये मल से उत्पन्न होने वाला है और इसके बाद मल को ही झराने वाला है। छिड़ाला पड़ी है ना आप लोगों ने। पर रुद्र राध मल थेली की कस बसाद ते मेली, नभ द्वार बहे घिनकारी, असिदे करे कि में आरी। सुन रहे ना, बचपन में समझाया जाता था दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। सुन रहे सब लोग, दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। मगर ये मोह की विडंबना है। इस जीव ने अनादि काल से आज तक गलत की संगति की, गलत से दोस्ती की। वो गलत कौन है? बोलो ना, गलत कौन है? नहीं समझ में आया अनुराग? वो शरीर है। शरीर से दोस्ती की जो मल को बहाने वाला है। कोई गंदे मेले कुचेले कपड़े पहन के आए, सम्यक सुन रहे? कोई नाक टपक रही है, गंदा मुंह है, हाथ भी कीचड़ में छवे हैं, उससे मिलोगे तुम? गले मिलोगे उससे? बोलो, गले लगाओगे? क्यों? अरे अपना है, सका है, दोस्त है। महाराज ऐसा थोड़ी पागल हो गए, हमें गंदा होना है। तो ये शरीर भी इतना ही गंदा है। दिवाली आई थी, सफाई की, कचरा निकाला, पुताई की, लिपाई की, नाली साफ की, कपड़े साफ की, सब सुंदर हो गए। मगर पड़ोसी को फिर भूल गए। शरीर कैसा है इसको सोचा, विचार किया? ये बाहर की दिवाली तो खूब हो गई, अंदर की दिवाली को लेकर सोचो, विचार करो। ये मल को बहाने वाला है। और 9 मल द्वार जो कहे, ये तो स्थूल है। और जिनमें मांस है, खून है, पीप है, चर्बी है, हड्डी है, चमड़ी है, सब के सब घिनौने पदार्थ हैं। अच्छा बताओ हमारी माता बहनों, आपके 16 के चौका में इनमें से कोई सामान पहुंच जाए तो दिक्कत तो नहीं? 16 तो खराब नहीं होगा? बोलो ना, क्या? पीप है, हड्डी है, खून है, चमड़ी है, चौका में पहुंच जाए तो? छुल्लक जी अंतराय तो ना करें? क्या छुल्लक जी? अरे अलग से पहुंच जाए ऐसा, वही तो कह रहा। मतलब ये आप इसको मल मानते हो, स्वीकार नहीं करते हो, तभी तो प्रतिक्रिया हो गई आपकी छुल्लक जी की। बताओ, मतलब शरीर में इसके अलावा क्या है बताओ? और सुनो आगे, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने सबने मिलके खूब भैया प्रति चतुर्मास में की। सुनो, जो लोग घर में व्यस्त थे उन्होंने भी भैया व्रती की नहीं की बता। जो लोग कमेटी में नहीं थे वो लोग भी लगे रहे, और जो कमेटी वाले थे वो तो दिन रात लगे रहे। बता,
लिस्ट आई थी पूजा व्यवस्था की, तो उसमें बहुत सारे नाम लिखे थे, इन्हें पूजन में योगदान दिए, बहन जी का, भैया का। हमने कहा 2 नाम छूट गए इसमें। कौन से नाम थे? हमने कहा कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष सुशील भैया, सचिव संजय भैया का नाम सोच किया, रविकांत का नाम छूट गया। ये वो लोग थे सुबह सबसे पहले यहाँ पर आते थे, बताओ। और सुनो, आपसे कह दें, देखो ये काम तो बहुत लोग कर लेते। हमने कहा सुशील भैया अध्यक्ष बन गए, ऐसा नहीं होगा। समाज के प्रथम व्यक्ति हो, अभिषेक पूजन से आपको दिन प्रारंभ करना है। शायद मुझे 2 बार बोलना नहीं पड़ा, 1 बार बोलने पर भी आनंद अध्यक्ष जी ने अभिषेक पूजा चालू कर दिया। बताओ, सुन रहे आप लोग? मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही लोग हमेशा समाज में आगे आए। और ये कह दिया, मैंने पहले भी कहा था, जो कमेटी में देते मंदिर की, दर्शन की, पूजन की, अभिषेक की, जितनी अच्छी व्यवस्था करेंगे 6वां हिस्सा उनके खाते में जमा होता है। हर व्यक्ति को अध्यक्ष, मंत्री, सचिव बनने का प्रयास करना चाहिए, पर बिल्ला लगाने को नहीं। अच्छी से अच्छी पूजन की, अभिषेक की, धर्म प्रभावना की व्यवस्था होना चाहिए। अरे इसमें क्या लगता है, मगर ये भी तो ठीक नहीं, आपने अच्छी व्यवस्था कर दी, अच्छा अभिषेक की व्यवस्था, पूजन की, विधान की सब व्यवस्थाएं कर दी, खुद अभिषेक पूजा नहीं कर रहे। हो सकता है बालाघाट में कुछ माता बहनें ऐसी हों, अच्छा भोजन बनाती हैं, सबको परोसती हैं, सबको खिलाती हैं, खुद उपवास करके बैठ जाती है रोज। ऐसा नहीं होते ना? तो हम तो उन लोगों को हमेशा आशीर्वाद देंगे जो हमेशा धर्म ध्यान में स्वयं आगे बढ़ के काम करना चाहिए। कल कोई कह रहा था, महाराज जी ऐसे कलश को जुलूस तो पहली बार देखो हमने कहा तुम कलश ले तो लो, हर साल निकलवा दें हम तो। सुन रहे? नहीं, अच्छा प्रभाव ना होता है। जुलूस, दिवाली का जुलूस पहली बार निकला है, फक्र होना चाहिए तुम। कभी जुलूस निकला अनुराग बताओ दिवाली में? इसलिए आप लोगों को समझना है। अब बात ये पूछ रहा था मैं, बात निकल आई इसलिए बोल दिया। सुनो, कल तो नाश्ता हुआ था, सुना भोजन भी होना है। कहा भैया विवेक? बोले तो नहीं डॉक्टर साहब, कल जाना तो नहीं है, कल भोजन व्यवस्था है यहाँ पर। देखो क्या परसों है, हम कल भी करा दे, आओ तो तुम्हें यार, क्या बात है। सुनो, तो 16 का भी बनता होगा है? तो 16 का पानी कुआ का आता होगा, बोलते हैं ना, पानी की बिलचानी करके कुआ का पानी छना आ गया, गरम करते नहीं करते उसको? गरम करते, अच्छा उबालते हैं। 16 का पानी, भोजन बनाना है, गरम पानी करना है, कपड़े 16 के ही होंगे ना, बोलते जाओ, है ना। अब एक काम करो, 1 लोटा या 1 गुंड पानी ले करके अपने मुंह का 1008 बार कुल्ला करो। कितनी बार धनु कुमार जी, कितनी बार कुल्ला करना? 1008 बार कुल्ला करना है, 1008 बार। अब 9वीं बार पानी लो, सुनना ध्यान से, 9वीं बार पानी मुंह में लो और किसी के ऊपर बुलक दो। बुरा लगेगा नहीं लगेगा बता? क्यों? 16 का मुंह था हमारा, 8वें पानी से कुल्ला किया। क्यों मनीष? कितनी बार? 1008 बार कुल्ला किया। और बोटा पे थूक दो, बोटा बुरा लगेगा? बोल नहीं रहा, क्या बात है। 16 का पानी था, 16 कपड़े में भरा था। अब आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। लोटा को तो एक बार धो करके 16 का बना लेते हो। जब भैया बोटा भैया आपका लोटा एक बार धोने में 16 का हो जाता है, तो 1008 बार मुंह धोया
16 का नहीं हुआ? क्यों भैया, क्या कारण है? गड़बड़ कहाँ है? अशुद्धि क्या हो गई इसमें? हैं? शरीर के अंदर, इसीलिए कह रहे यहाँ पर गलन मलन। महाराज 1,00,000 बार भी खुला करो, शरीर तो शुद्ध हो ही नहीं सकता है। इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, कल महावीर निर्माण महोत्सव मनाया अपन लोगों ने। कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा? हमसे तो पूछ लो कैसा लगा। हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उन लोगों को देख करके अच्छा नहीं लगा जिन्होंने कल भी अभिषेक नहीं किया, बताओ पूछन नहीं की। मगर कल हमारी दिवाली भी बन गई। एक चाचा भतीजे हमारे पास दोपहर में आए। हमने कहा दिवाली पर सब एक दूसरे को उपहार देते, गिफ्ट देते हैं, तो आप लोग अपने माता पिता को गिफ्ट नहीं दोगे क्या? पहले ये बताओ सबसे अच्छी गिफ्ट क्या है? तो उन्होंने कहा अपने माता पिता को प्रसन्न रखना, कोई परेशानी नहीं देना, यही सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो हमने कहा ये बता, दुनिया के अच्छे माता पिता किस बात से प्रसन्न हो सकते हैं? अपने से बताओ। बात छन के आई कि माता पिता आदि प्रसन्न हो सकते हैं तो धर्म करने से प्रसन्न हो सकते हैं, अभिषेक पूजन करने से। देर क्यों लगा रहा है? तो दोनों ने कहा कल से अभिषेक पूजन करें। अब उन्होंने किया कि नहीं, पता लगाना पड़ेगा। और भतीजा बोलता छुट्टी के दिन में कोई बात, स्कूल जाते हो। तो हमने कहा आज दिवाली मन गई, मगर फिर भी बुरा लगा हमें। क्या बुरा लगा? हमारी माता बहनें 16 के कपड़े पहन के आई थी, मगर ऊँट तो 16 के थे। समझ रहे? क्या गारंटी है कि तुम्हारी लिपस्टिक शुद्धि की होती, शाकाहारी होती है? इतना नहीं कर सकते क्या? मंदिर में तो हिंसक वस्तु से बचे। हम क्या बताएं, मेहंदी लगाते। कौन ने लगाई मेहंदी? कल एक ही ने नहीं लगाई, सब केमिकल पोत के आते हैं पुंगी में डाल डाल के। ऐसे केमिकल हाथ गल जाए, चमड़ी गल जाती है। अब आहार देने के लिए कैसे कहूं मैं? चम्मच से इसलिए लेना पड़ता है। मेहंदी तो वह होती है जो मेहंदी के पेड़ में लगती है, पत्तियां सुखा करके छाया में पीस करके घोली जाती है इमली आदि के पानी से। अपनी सुरक्षा तो करो। अगर क्या बताएं, कैसे कैसे लोगों को देखा, बोलना नहीं चाहिए। जिनको कायदे में श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, ऐसी महिलाओं ने भी लिपस्टिक लगाई थी। अब सोच लो कौन हो सकते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। मल बीजम मल योनिम गलन मलम, और कुछ भी लगा लो। दुष्ट का स्वभाव तो दुष्ट जैसा ही होता है। क्या रातन जोग स्वभाव है, क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, इसके बाद दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे, ये कहा है बुद्धदास जी ने। दुर्जन का और शरीर का एक सा स्वभाव होता है। मूर्ख व्यक्ति ही इससे प्रीति करता है, वही इससे दोस्ती करता है। इसलिए दौलत राम जी भी कहते हैं, असी देह करे कि मैं आ रही, क्यों दोस्ती करते हो गंदे व्यक्ति से? जो ऐसे शरीर को समझ लेता है, भीभत्सम घिनौना है। कभी ध्यान ऐसा भी किया करो, ऐसे मोटरसाइकिल कार वगैरह मैकेनिक खोल देता, अलग अलग कल पुर्जे छोड़ देता है। ध्यान करो, चमड़ा उतार के वहाँ रखा हुआ है। एक तसले में मेरी चर्बी रखिए, एक तसले में खून रखा है, अस्थि पंजर रखे हैं। अब क्या सुंदर है बताओ। हु आई एम, मैं कौन हूँ?
इतना उत्तर तो पूछो अपने आप से। क्यों, संग का समाधान तो करो रविकांत। मैं कौन हूँ? हड्डी हूँ, चमड़ा हूँ, मांस हूँ, खून हूँ, पीप हूँ, मल मूत्र हूँ। कौन हूँ मैं, बताओ। यदि आपको लगता मैं आत्मा हूँ तो आत्मा ही ब्रह्मचर्य होता है। ऐसा ये ब्रह्मचर्य का दायरा है। और ये भी नहीं कि ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद में भैया व्रती नहीं कर सकते। कई लोग पूछते, हम कहते हैं ग्रस्त हैं, मान लो अब वैसे भी लड़का बच्चा बहू तो भग गए छोड़ के, मेहमानी करने कल आए थे, आपस में सेवा तो करना। हमने कहा ऐसा नहीं, आपस में पति पत्नी ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, आपस में सिर दबा सकते हैं, भैया व्रत कर सकते हैं, आप दूसरे काम कर सकते, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ जो अब्रह्म की अपेक्षा से यहाँ पर कहा है, इसे अब्र से अनंग से जो दूर होता है वह ब्रह्मचारी होता है। ऐसा अपने को यहाँ पर समझना चाहिए। जब ब्रह्मचारी व्रतमा ले लेता है तो फिर तो पूरी तरह से वह विषयों का त्याग करता है, अनुमोदना भी नहीं करता है। दूसरी प्रतिमा वाला तो अपने बच्चों का विवाह आदि करता शामिल हो जाता है। शादी प्रतिमा वाला फिर ये कि घर में दूसरे लोग वो करेंगे, या तो शादी में जाएगा नहीं, कराएगा नहीं, शामिल नहीं होगा। यदि किसी कारण से यदि उपस्थित होना भी तटस्थ रहेगा, सामान्य लोगों की तरह। ऐसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। जब ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, जब संसार की वृद्धि समाप्त हो गई, तो फिर कमाना धमाना क्या, क्या व्यापार करना। फिर सोचता है अब आरंभ त्याग भी हो जाना चाहिए, तो 8वीं प्रतिमा को भी धारण करने का पुरुषार्थ करता है। कौन सी 8वीं प्रतिमा, आगे देखते हैं। सेवा, कृषि, वाणिज्य, प्रमुखा, दारंभितो, व्युपारमति, प्रणतिपात, हेतोर, यो, स्वावारंभ, विनिवृत्ता। देखो ये प्रतिमाएं आज आप पढ़ रहे, अच्छे से पढ़ो, समझो। खेद की बातें आज त्यागी वृत्तियों में प्रतिमा ले भी लेते हैं, समझ नहीं पाते 12 व्रत कैसे धारण करना है, प्रतिमा का स्वरूप क्या होता है। ऐसा नहीं, समझो, भावना करो, साधना करो, अभ्यास करो, और मौका मिलता है तो संकल्प करो। ये मोक्ष के निकट पहुंचने की बात है। महावीर भगवान के पास जाने की कला है। अल्प शक्ति के होने पर भी बड़ा काम हो सकता है। तो क्या कहते हैं, देखो। सेवा, कृषि, वाणिज्य, प्रमुखादारंभतो व्युपारमति, प्राणातिपाते हेतोर, योसावारंभिनी व्रता, सेवा, कृषि, वाणिज्य, प्रमुखादारंभतो व्युपारमति, प्राणातिपाते हेतोर, योसावारंभिनी व्रता। बोलिए। यह जो साधक प्राणातिपात हेतु, हिंसा के जो भी साधन हैं
सीमा कृषि वाणिज्य प्रमुखात आरंभ तो व्यापारमति। नौकरी करना, खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना, नौकरी खेती व्यापार आदि को प्रमुख रख करके जितने भी आरंभ हैं उन आरंभ से व्युपारमति दूर होता है। असौ वै आरंभ विधिवृत्ता, आरंभ त्याग प्रतिमा वाला कहलाता है। अब यहाँ पर अपने आरंभ करने को मना नहीं किया, अपने स्नान का पानी कुआं से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी कपड़े आदि धोने की बात है उसका मना नहीं कर सकते। और यदि मान लो कोई व्यक्ति घर में दूसरा भोजन बनाने वाला नहीं है तो भोजन बनाने का भी निषेध नहीं है। वह स्वयं बना करके वह साधु को भी आहार दे सकता है। मगर दूसरे यदि हैं तो भोजन आदि का काम भी नहीं करते। क्यों? ये प्रमुखता इनकी सेवा किसी वाणिज्य की है। अब आज बड़ी विडंबना हो गई, कैसे कैसे व्यापार आपके बीच में आ गए। कीटनाशक का व्यापार, पटाखे का व्यापार, महुए का व्यापार कहना नहीं चाहिए। शराब का ठेका भी लोग लेते हैं। आपके आसपास में किसी नगर में ऐसी घटना थी, समाज का मुखिया, समाज का ठेका महाकौशल का। सोचो कैसा है लोभ कसाय का बहाव। पटाखे को लेकर कल चर्चा की जा रही थी। आज बच्चे नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं है क्या? स्कूल खुल गया क्या? अब आप लोगों को सोचना है। यही सुनाया कल महाराज 2 साल पहले यहीं पर पटाखे फैक्ट्री में आग लग 40 लोग मरे थे, बताओ। फिर भी हैरानी की बात है, बालाघाट में पटाखे चले, पटाखे बिके, लोग डरे नहीं। और ये अति विश्वास की हमारे साथ कुछ नहीं होगा, किसने कहा नहीं होगा। कौन के कर्म की उदीर्णा कब हो जाए। इसलिए आप लोगों को कौन सा व्यापार करना सोचो। लगता है इसमें कुछ नहीं है। ब्यूटी पार्लर का काम उचित है। सुबह चर्चा हो रही थी, महाराज पहले हमारे यहाँ आदि कोई नाई किया चला जाता था तो स्नान करके अंदर आओगे ऐसा बोलते थे। और आज स्वयं नाई का काम करें। आप बाल कटाते कितने घंटे अभिषेक पूजा से दूर रहते हैं? बोलो प्रतीक। दाढ़ी बाल कटाते हैं, कटिंग कराते हैं, सिर के बाल कटाते हैं, कितने घंटे अभिषेक पूजा नहीं करते बताओ? हैं? 6 घंटे नहीं करते बताओ। तो ऐसा काम कर कैसे सकते हैं आप? आप लोगों को ये भी पता स्वहस्त क्रिया सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। तो कौन सा काम क्या है जो दूसरे के काम करने के योग्य, वो काम हम कैसे कर सकते हैं? बेश हैं यदि आप, तो आपका काम ये नहीं है। आप कौन से काम कर सकते हैं जिसमें अधिक हिंसा नहीं होती, बहुत हिंसा नहीं होती, बहुत आरंभ नहीं होता है। उनके लिए भी आप कितनी भी सावधानी से काम करो, हिंसा तो होगी होगी। एक भी व्यापार ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ हिंसा ना हो। इतना है कि अधिक हिंसा वाला व्यापार ग्रस्त नहीं करता, शुद्धि श्रावक नहीं करता है। किंतु अल्प हिंसा वाले भी 7 प्रतिमा के आगे नहीं कर सकते। और संभवतः सागर धर्मामृत का मुझे याद आ रहा है कथन, पंडित आसादर जी ने लिखा है, ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद धन का उपार्जन करना मूर्ति का श्रृंगार की तरफ था, मृत मंडन बत कहा है। जब ब्रह्मचारी बन गए अब क्या आरंभ? मगर नहीं, ब्रह्मचर्य के बाद
आरंभ त्याग होता है, ब्रह्मचारी तक तो आरंभ का निषेध नहीं है, खेती व्यापार का निषेध नहीं है। 8वीं प्रतिमा में जाकर के इसका भी त्याग कर दिया जाता है, ऐसा यहाँ पर कथन किया गया है। आगे 145 नंबर का श्लोक क्या कहता है वो सुनिए। बाहेषु भाएषु दशसु दशसु वास्तुषु वास्तुषु ममत्व ममत्व मुत्सृज मुत्सृज निर्ममत्व रतः निर्ममत्व रतः स्वस्थः संतोष परः परिचित परिग्रहात् परिग्रहात् वृत्तः बाहेषु दशसु वास्तुषु ममत्व मुत्सर्ज निर्ममत्व रतः स्वस्थ संतोष परः परिचित परिग्रहात् वृत्तः बाहेषु दशसु वास्तुषु ममत्व मुत्सर्ज निर्ममत्व रतः स्वस्थ संतोष परः परिचित परिग्रहात् वृत्तः। बोलिएगा। अब देखो, जब व्यापार नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो अपने आप खर्च होता होता पैसा परिग्रह समाप्त हो जाएगा, तो परिग्रह त्याग प्रतिमा आ ही जाएगी। किंतु आ जाएगी बात अलग है, और धारण करेंगे बात अलग है। तो कैसे धारण करेंगे? यहाँ कह रहे हैं जो साधक बाहेषु दशसु वास्तुषु, बाहेश की 10 प्रकार की वस्तुओं में ममत्वम उत्सर्ज, ममता भाव को छोड़ कर, उत्सर्ज छोड़ करके निर्ममत्व रहता और निर्मत्व भाव को धारण करता हुआ स्वस्था अपने स्वभाव में स्थित हो करके, अर्थात मायाचारी आदि नहीं करता हुआ संतोष भरा और संतोष भाव से युक्त हो करके भाई परिचित परिग्रहात् वृत्ता, और चित्त में लगा हुआ परिग्रह से व्यक्त कहलाता है। बाहर का परिग्रह तो त्याग करना फिर भी सरल है, अंदर का परिग्रह त्याग करना कठिन है। बाहर का परिग्रह है तो अंदर में उससे राग है। आप कपड़े पहन के आए हैं, ये नहीं कह सकते कि हमें कोई राग नहीं है कपड़ों से। आभूषण पहने हमें राग नहीं, घर में रहती हो कि हम तो घर में रहते हैं, हम कोई मतलब नहीं है घर पे है, पता है। ये नाती लड़का कीर इतने की उते कर दे, देखो बब्बा के लाने तूफान आ जाएगा। तुमने कैसे किया बताओ ऐसा? इसलिए 10 प्रकार के जो क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास को बाण, इन परिग्रह को जो त्याग करके ममत्व भाव का भी त्याग, अंदर से ममत्व भाव नहीं देना चाहिए। कठिन होता है। घर में रहो, घर से राग ना हो, घर वालों के बीच में रहो, घर से राग ना हो, इसलिए कहते थोड़ा दूर रहो। इतना अच्छा संत निवास बना है जिन्होंने आप लोगों ने बनवाया। हम तो कहेंगे भले ही जब बन रहा था लग रहा होगा क्या करना है, कौन साधु वगैरह यहाँ पे आते हैं, मगर मैं तो कहता हूँ मेरा चातुर्मास और चतुर्मास में साधना हुई, उसमें संत निवास का भी योगदान है। हम ताली नहीं बजवाना, हम कुछ दूसरी बात बोल रहे, तुमने ताली बजा दे। रोहित सुन रहे?
हम ये नहीं कह रहे, हम यदि मान लो यहाँ हैं तब भी और चले जाएं तब भी कुछ घंटे 2 घंटा 4 घंटा को आ करके सामायिक करो, स्वाध्याय करो, उपयोग करो। हम तो मंदिर में ही कर लेते, मंदिर में कर लो, मना नहीं। आज भी मंदिर में इतना शोरगुल 1-2 बार प्रतिक्रमण किया कठिन होता है। 10 साल बाद तो आपके मंदिर की स्थिति बदल जाएगी, लगेगा इतने मंदिर ले आओ संत निवास में। तो ऐसा संत निवास ही कई चातुर्मास यहाँ पर हो गए हैं। इतने साधुओं ने सामायिक की, प्रतिक्रमण स्वाध्याय किया। तो मैं समझता हूँ ये अब धर्मशाला नहीं रही, अपने आप में मंदिर बन गया। यहाँ पर आके घर के त्याग करके सामायिक करोगे, अलग विशुद्धि होगी आप लोगों की, और ममत्व भाव भी नहीं होगा। घर में तो ममत्व भाव, सामायिक करने बेटे हैं, उते पुतैया पुताई कर रहा, छूट गया, होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है। चौका में सामायिक करके देखो और दूध रख दो चूल्हे पे, क्या होगा? बोल नहीं रहे तुम लोग, बताओ हैं? हम तो दुकान पे ही सामायिक कर लेते हैं, बताओ क्यों? सिंगाई जी दुकान में सामायिक करो, मान लो कोई आए माइक लेने के लिए और टेंट लेने के लिए आने, क्या करो? मतलब ग्राहक आ गया, जल्दी कर, बता हैं? नहीं तो कुछ नहीं है। मतलब तू लिख दे क्या क्या सामान है, भेज देंगे। ये सामायिक है, इसलिए ममत मुझसे निर्मत होता। बाहर के परिग्रह से दूर रहोगे तो अंदर का परिग्रह भी अपने आप कम हो जाएगा और छूट जाएगा। फिर क्या होगा? सस्ता स्वस्थ होकर के, कसाय के साथ नहीं, मायाचारी के साथ में नहीं। मायाचारी भी होती रहती है, देखते हैं कैसी मायाचारी, यही तो है। हम तो घर में रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, ये मकान वगैरह बच्चे जाने, बता ऐसा होता। फिर ये तो मायाचारी होता ही है। पिताजी दुकान पे किसी को उधार नहीं देना, अरे भैया लड़का बच्चों की चलाते, भैया हम ना दे, लड़कों से पूछो उधार ले आ गए और नकदी ले आए तो जल्दी करो, बता। ऐसा है, ये मायाचारी नहीं, यथार्थ में संतोष भाव के साथ में जो इनका त्याग करता है, अंदर का बाहर का, वह परिग्रह त्यागी नौमी प्रतिमा वाला होता। और सुनिएगा, हमारे यहाँ बाहर का त्याग अकेला नहीं बतलाया, अंदर से भी त्याग करो। यही तो अध्यात्म है। कहने को श्राप का चार है, किंतु समय सार है। अब पर्ची आ गई, हमारा विचार था वैसे तो पिछी का परिवर्तन चौके में भी हो सकता है, मंच भी हो सकता है। आपने कार्यक्रम बड़ा कर लिया, सुनो अब यहाँ सुना है चांदी का मारना बन के आया है, सुन रहे ना? अब भले ही अब चातुर्मास आपको याद न रहे, मगर जब जब मारना दिखेगा आपको, जब जब विधान होगा तो शायद ये तो याद कर लोगे महाराज आए थे तब बना था मारना, बोलो ना। स्मृति चिन्ह हो गया अपने आप में, सुन रहे ना? ऐसा होता है। आप चाहे तो उसमें ऐसा लिख भी सकते थे वर्षा 2022, सुनो, मगर जो भी करो, कल नया चांदी का शायद कहीं पर ऐसा मारना नहीं होगा। ऐसे मारने पर आप लोग अर्घ चढ़ाओगे, विधान करोगे, ये भी दिवाली की उपलब्धि कहलाएगी। और शायद कल तो दूज भी है ना, तो इसलिए कल तो भाई भी बहनें भी भाई दूज का पर्व भक्तामर विधान करके करेंगे। तो कई बार कार्यक्रम चातुर्मास में हुए, कई जुलूस निकले। तो हमारा विचार तो यह यदि कमेटी की और समाज की स्वीकृति हो, जबरदस्ती नहीं, 4 पात्रों का चयन कर लिया जाए, मगर बोली भी लगेगी, मगर पैसों में नहीं, सुन रहे ना?
पिछिका परिवर्तन का प्रोग्राम हो या ये प्रोग्राम हो। पिछिका परिवर्तन कुछ प्रोग्राम में ऐसा हो जाता, कुछ बोली लग जाती, कुछ नहीं लगती, मगर कल के 4 पात्रों का चयन करना चाहते हैं, उनमें जो रमोकाण मंत्र की माला का नियम लेगा, जाप का 1 लाख 10 लाख 20 लाख 51 लाख रमोकाण मंत्र की जाप करेगा, लिखना नहीं, जाप करेगा, उसे जो बढ़ेगा उसे पात्र बनने का, सोधर्म आदि बनने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप पात्र का चयन कर लें। अभी आपको समय दे रहे हैं 10-15 मिनट का, आप कर सकते हैं। संग का समाधान आज का नहीं हो पाया, कल देख लेना।